नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आशा है इस बार बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे हमेशा की तरह। इस बार भी हमारी वीडियो की आने का वेट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, पर इस बार हम करंट अफेयर्स के साथ साथ, जैसा कि हमेशा हम लोग जीके जीएस कवर करते थे जो कि करंट अफेयर्स के साथ होता था, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस बार हम केवल आपके लिए इस वीडियो में अलग से जीके जीएस की वीडियो लेकर आए हैं। वैसे तो हर बार आपको करंट अफेयर्स के साथ जीके जीएस पढ़ने को मिलता ही है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा। इसमें जीके जीएस की वीडियो में आपको महात्मा बुद्ध जी के बारे में, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से ऐसे लक्ष्य बनाए, कहाँ पे क्या भाषण दिए, उपदेश दिए। ठीक है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी है, उनकी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। ठीक है, 3 रत्न हैं। तो ऐसे ऐसे घटनाओं को हम जो है शुरुआत में विस्तार से जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे, इसलिए हमने क्वेश्चन को सेट वाइज बनाया है। 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन आपके सामने अभी डिस्कस किया जाएंगे। ठीक है, तो आइएगा बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा धार्मिक आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ठीक है, ये एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन तो है, लेकिन आपके लिए जब आप लोग करंट अफेयर्स के साथ जीके जीएस का पेपर देते हैं, ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री जो होता है, जो प्राचीन भारत होता है, उसमें आपके लिए एक एक नंबर के क्वेश्चंस जो कि आपको ऑप्शनल में मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शनल में जीके जीएस हो सकता है या फिर करंट अफेयर्स हो सकता है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। तो आइएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, धार्मिक आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, वो बौद्ध धर्म के हैं। इसके बाद दूसरी वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में स्टार्टिंग से महात्मा बुद्ध जी के जीवन चरित्र पर, ठीक है, उनके जीवन चरित्र पर आधारित कथा है, तो उनका स्टार्टिंग से लेकर के हम लोग क्वेश्चन आंसर में समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? वेयर डिड महात्मा बुद्ध बॉर्न एंड व्हेन? ठीक है, वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा बुद्ध जी बॉर्न? ठीक है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ और कब हुआ? व्हेन एंड वेयर दो आया है, तो सबसे पहले हम लोग कब का उत्तर देखेंगे। क्या है? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा था महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ, व्हेन डिड महात्मा बुद्ध बॉर्न, तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, महात्मा बुद्ध वाज बॉर्न इन 563 बीसी। कहाँ पे हुआ? वेयर है, तो इन लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध वाज बॉर्न इन लुम्बिनी व्हेन इन 563 बीसी। ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। मतलब ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसवी के पहले, जब ईसवी नहीं चल रही थी, ईसवी 1 2 3 से स्टार्ट हुई ना, उसके पहले जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उसके भी 563 ईसा पूर्व, मतलब 563 साल पहले। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा वाला है इसी के जस्ट बाद वाला। जैसा कि पहले में पूछा जा रहा था उनका जन्म कहाँ पे हुआ, अब सेकंड में उनकी मृत्यु, ठीक है, उनकी डेथ पूछी जा रही है कहाँ पे हुई। तो महात्मा बुद्ध जी की जो मृत्यु है और कब और कहाँ हुई। व्हेन डिड महात्मा बुद्ध डाई, ठीक है, व्हेन डिड महात्मा बुद्ध डेड एंड वेयर, कहाँ पे हुई। तो व्हेन डिड महात्मा बुद्ध डाई एंड वेयर, तो 483 ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब व्हेन का मतलब पहला, जो व्हेन है पहला कब है, उसका उत्तर क्या है? 483 ईसा पूर्व। अब कहाँ कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। तो महात्मा, एक ही लाइन में हम लोग कवर कर सकते हैं इसको, ये अलग अलग भी कर सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। सॉरी, मृत्यु कहाँ पे हुई? 483 ईसा पूर्व में, और कहाँ पे हुई? कुशीनगर में। ऐसे भी बोल सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। आप लोग आशा है समझ रहे होंगे, साथ साथ कंटिन्यू से लेकर के एंड तक देखेंगे आप लोग। तो देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध वाज डेड इन 463 बीसी। ठीक है, व्हेन एंड इन कुशीनगर, कहाँ पे। थर्ड वाला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध जी के मृत्यु की घटना क्या कहलाई। महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु की घटना क्या कहलाई। व्हाट वाज कॉल्ड द इवेंट ऑफ महात्मा बुद्ध डेथ। ठीक है, व्हाट वाज कॉल्ड द इवेंट ऑफ, या व्हाट वाज कॉल्ड महात्मा बुद्धास डेथ इवेंट। महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध जी के जन्म की, सॉरी, मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, मतलब जब मुख्य जैसे होते थे ना, इनको कहा जाता है एक बार कि महात्मा बुद्ध जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है। तो जब कोई महात्मा
ठीक है, कोई पुण्य आत्मा हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि अब वो जो है अपना जीवन काल पूरा करती है, ठीक, जब उसकी मृत्यु का समय आता है, जब वो जीवन छोड़ती है तो ऐसा बोला जाता है कि उसके महापरिनिर्वाण का समय आ गया, ठीक है। बौद्ध धर्म में भी यही माना गया है कि जब महात्मा बुद्ध जी इस धरती को छोड़कर जाने लगे, मतलब उनका जीवन काल का अंतिम समय आया, उनकी मृत्यु का समय आया, द टाइम ऑफ डेथ केम, ठीक है, देन महात्मा बुद्धास डेथ इवेंट वाज कॉल्ड महापरिनिर्वाण। उनके महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कही गई, ठीक है। महापरिनिर्वाण मतलब कोई महान आत्मा जो है, ठीक है, महा से महात्मा जुड़ा है, परिनिर्वाण मतलब एक लोक को छोड़ के दूसरे लोक में जा रही है, ठीक है, महापरिनिर्वाण। फिर चौथा है महात्मा बुद्ध के पहले गुरु का क्या नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट टीचर ऑफ महात्मा बुद्ध। आलार कालाम, ठीक है, महात्मा बुद्ध जी के पहले गुरु का क्या नाम था, आलार कालाम। तो महात्मा बुद्ध फर्स्ट गुरुस नेम वाज आलार कालाम। पांचवा प्रश्न है महात्मा बुद्ध जी द्वारा गृह त्याग की क्या घटना, मतलब महात्मा बुद्ध जी के द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाई। अभी तक था कि मृत्यु की घटना क्या कहलाई, अब हम ये जानने को हमें मिलेगा पांचवें प्रश्न में कि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जब वो अपना घर छोड़ रहे थे तो उस समय की घटना को क्या कहा गया बौद्ध धर्म के अनुसार। तो व्हाट वाज कॉल्ड द सेक्रीफाइस या व्हाट वाज कॉल्ड द होम सेक्रीफाइस इवेंट ऑफ महात्मा बुद्ध, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। उस समय जब महात्मा बुद्ध जी के धर्म के समय, मतलब महात्मा बुद्ध जी के ही समय, जब कोई महान आत्मा, ठीक है, पुण्य आत्मा अपना घर छोड़ती थी, मान लीजिए महात्मा बुद्ध जी ने ही अपना घर छोड़ा, तो उसकी घटना को उस समय उस धर्म के अनुसार महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। तो ठीक है, द इवेंट ऑफ होम सेक्रीफाइस डन बाई महात्मा बुद्ध जी वाज कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण। दैट सेम इवेंट वाज कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी के द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। छठवां क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध जी का पहला प्रवचन क्या कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट, है ना, व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रवचन ऑफ महात्मा बुद्ध जी। धम्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध जी द्वारा पहला प्रवचन जो दिया गया उसका टॉपिक क्या था, धम्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो द फर्स्ट प्रवचन इज कॉल्ड धम्मचक्र प्रवर्तन विच वाज डन बाई या विच वाज गिवन बाई महात्मा बुद्ध जी, ठीक है। सातवां प्रश्न है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महात्मा बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए। अब जब उपदेश की बात हो ही गई है छठवें क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि क्वेश्चन को थोड़ा उसके बेसिक डिटेल्स के साथ समझते चलेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में अगर कोई एक क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक है, मान लो उसी पैटर्न का क्वेश्चन फंस रहा है लेकिन वो सेम क्वेश्चन नहीं है, उसी के बैकग्राउंड का कोई क्वेश्चन है, तो हम लोग को अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होगी ना, तो हम लोग एक एक नंबर में क्या होगा लिख के आएंगे और एक नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा। तो यह सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो हम अभी तक हम लोगों ने छठवें क्वेश्चन में पढ़ा कि महात्मा बुद्ध जी का प्रवचन क्या कहलाता है, लेकिन महात्मा बुद्ध जी ने पहला प्रवचन, लेकिन पहला प्रवचन जैसे प्रवचन देते गए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश थे वो कहाँ दिए थे, भारत के किस क्षेत्र में, किस स्थान पर दिए थे, वो था सारनाथ, ठीक है, वो स्थान है सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे सारनाथ में, है ना। क्वेश्चन में है सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, वेयर डिड महात्मा बुद्ध गिवन द मोस्ट उपदेश, एट विच प्लेस। तो महात्मा बुद्ध गेव द मोर उपदेशास इन सारनाथ, ठीक है, भारत के सारनाथ स्थान पर उन्होंने दिया। उसके बाद आठवां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, महात्मा बुद्ध जी ने किस भाषा में उपदेश दिए। अब उपदेश दिए सारनाथ में, लेकिन उनकी भाषा क्या थी, मतलब ज़्यादा उपदेश आप लोगों ने अभी पढ़ा इस क्वेश्चन में कि सारनाथ में देते, उस उपदेश की भाषा क्या थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, तो वो थी कौन सी भाषा, पाली भाषा में, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी ने किस भाषा में उपदेश दिए, तो इन विच लैंग्वेज महात्मा बुद्ध जी गिव उपदेशस। तो महात्मा बुद्ध जी वाज गिवन उपदेश इन पाली लैंग्वेज, ठीक है। पाली लैंग्वेज एक पाली भाषा होती है, ठीक है। जैसे हम लोगों की मतलब जो भाषा है देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, तो वैसे एक पाली भाषा होती है, जैसे हम लोग की भाषा हिंदी हुए। तो बौद्ध धर्म के लोगों में जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी मेन मुख्य भाषा पाली भाषा थी, जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, ठीक है। नौवां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए। अब फिर वही आया, इसमें एक मतलब इस क्वेश्चन में भी है सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए।
अब इनके द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश, सेकंड प्लेस जो है, ठीक है, हमने क्वेश्चन में लिखना भूल गए। फर्स्ट में अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछता है, उसमें प्रश्न पत्र में आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए महात्मा बुद्ध जी ने, तो आप लोग सारनाथ ही लगा के आएंगे। अगर उसमें श्रावस्ती लिखा है तभी आप लोग सारनाथ ही लगाएंगे, लेकिन अगर श्रावस्ती नहीं, सॉरी सारनाथ नहीं है, श्रावस्ती है, तो आप लोग को लगाना है श्रावस्ती, ठीक है। क्वेश्चन इसमें टिक लगाना है श्रावस्ती में। तो महात्मा बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी गिव एंड व्हेयर डिड महात्मा बुद्ध गिव द मोस्ट उपदेश, इन विच प्लेस, ठीक है, या विच प्लेस, किस स्थान पर दिए थे। व्हेयर डिड महात्मा बुद्ध गिव द मोर उपदेश ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो स्थान कौन सा है? श्रावस्ती है। तो महात्मा बुद्ध जी गेव मोर उपदेश इन श्रावस्ती, सेकेंड पे अगर, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों अगर एक साथ हैं तब भी आपको सारनाथ लगाना है। अगर क्वेश्चन में, अगर ऑप्शनल में आपको केवल श्रावस्ती दिया गया है, उड़ीसा दिया गया है, भुवनेश्वर दिया गया है, ठीक है, तो आपको केवल श्रावस्ती में लगाना है। 10वां क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम आपसे डिटेल्स में बताया था मैंने कि इसके त्रिरत्न के बारे में जानने को मिलेगा कि 3 रत्न कौन कौन से हैं। हर एक धर्म के अपने अपने रत्न होते हैं, तो बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न हैं, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? व्हाट आर द 3 जेम्स ऑफ बौद्ध धर्म? व्हाट आर द 3 जेम्स ऑफ बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो उत्तर है बुद्ध, धम्म और संघ। पहला रत्न है बुद्ध, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। बुद्ध जो महात्मा बुद्ध जी के नाम से जुड़ा है, जैसे भगवान बुद्ध की, सॉरी महात्मा बुद्ध के आगे, क्योंकि हम लोगों ने भगवान बुद्ध, मैंने अभी कहा, तो उनको भगवान बुद्ध भी कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के आगे महात्मा जुड़ा है। अब बुद्ध उनका नाम है, जीवन के नाम से ही उनका जुड़ा है, इसलिए बौद्ध धर्म के अनुसार पहला जो रत्न है बौद्ध धर्म का, वो महात्मा बुद्ध के नाम से ही लिया गया है, बुद्ध, ठीक है। जो कि यह बताता है कि उस समय के महान, मतलब बौद्ध धर्म के महान जो प्रवर्तक हैं वो भगवान बुद्ध ही रहेंगे। और दूसरा क्या है? धम्म, ठीक है। धम्म ये बताता है कि भगवान बुद्ध, मतलब महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो लागू किए गए नियम हैं, ठीक है, उनके द्वारा दिए गए उपदेश हैं जो जीवन में काम आते हैं। जैसे हम लोग के सनातन धर्म क्या है? भगवत गीता, रामायण है। तो ऐसे धम्म क्या है? एक प्रकार का क्या है उनके द्वारा, मतलब बौद्ध धर्म का क्या है? एक प्रकार का जीवन प्रवर्तक है, ठीक है, जीवन को बदलने वाला है, उपदेश है। तो एक धम्म है, ठीक है, एक प्रकार का लक्ष्य है। और संघ क्या है? जो सभी को जोड़ता है, बौद्ध धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ता है, वो संघ है, ठीक है। जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे संघ ही बोला जाएगा, ठीक। तो 3 जेम्स ऑफ बौद्ध धर्म आर बुद्ध, धम्म एंड संघ। 11वां क्या है? बौद्ध धर्म के 11वां क्वेश्चन में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी है? द फर्स्ट वोमेन टू अडॉप्ट बौद्ध धर्म दैट वाज बुद्ध की मौसी गौतमी। मतलब खुद जो भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनकी मौसी, क्या उनका क्या नाम था? गौतमी, ठीक है। खुद महात्मा बुद्ध जी की मौसी ने, गौतमी ने, वो ऐसी पहली महिला है गौतमी जी, ठीक है, जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी थी। तो द फर्स्ट वोमेन टू अडॉप्ट बौद्ध धर्म दैट वाज गौतमी एंड दैट वाज भगवान बुद्धास आंटी, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध जी के पूर्व जन्म पर, महात्मा बुद्ध जी के पूर्व जन्म पर आधारित कथाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो महात्मा बुद्ध जी के जन्म पर आधारित कथाओं को वर्णित करता है, ठीक है। वर्णित करता है मतलब डिस्क्राइब करता है, कथाओं को बताता है कि भगवान बुद्ध जी का जन्म नहीं हुआ था महात्मा बुद्ध जी का, उसके पहले से ही उस ग्रंथ में ऐसी कथाएं मिलती हैं। तो इन विच ग्रंथ था, ठीक है, इन विच ग्रंथ महात्मा बुद्धास ओल्ड एयर्स, सॉरी महात्मा बुद्धास अर्लियर बर्थ स्टोरी गेट्स, ठीक है, कहाँ पे मिलती है? जातक में। वो ग्रंथ कौन सा है? बुद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। दैट सेम ग्रंथ दैट बिलोंग्स टू बौद्ध धर्म, दैट इज द जातक, ठीक है। इन विच महात्मा बुद्धास अर्लियर बर्थ स्टोरीज गेट्स या इज रेड बाई द स्टूडेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाई द पीपुल, ठीक है। जातक है, ठीक, वो ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का जातक, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी के पूर्व जन्म पर आधारित घटनाएं जो है ग्रंथ में, जातक में मिलती हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, जैसे हम लोग का पूजा स्थल क्या होता है? हिंदुओं का मंदिर होता है, मुस्लिमों का क्या होता है? उनका क्या होता है? मस्जिद होता है। सिखों का गुरुद्वारा होता है, ठीक है। यहूदियों का सिनेगाग होता है, ओल्ड टेस्टामेंट जिसे बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे होता है। तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल जिसे क्या बोला जाता है? चैत्य मंडप, ठीक है। वर्शिप प्लेस ऑफ बौद्ध धर्म, वर्शिप प्लेस ऑफ बौद्ध धर्म इज चैत्य मंडप। तो चैत्य मंडप है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल।
14वां क्वेश्चन है बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक, द राइटर ऑफ बुद्ध चरित या बुद्ध कैरेक्टर, राइटर ऑफ महात्मा बुद्ध कैरेक्टर, दैट इज अश्वघोष। अश्वघोष को इस ये भी क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध चरित के लेखक कौन है। बुद्ध चरित मतलब भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध कुछ भी कहिए आप, महात्मा बुद्ध जी के जीवन चरित्र के मतलब जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक की पूरी घटनाओं का जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उन सभी का वर्णन करने वाले लेखक जो राइटर हैं वो हैं अश्वघोष। अश्वघोष इज द राइटर ऑफ बुद्ध चरित, ठीक है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति सभा कब और किसके शासनकाल में हुई? भगवान बुद्ध जी की मृत्यु भी हो गई, महात्मा बुद्ध जी की जब मृत्यु हुई, ठीक है, उसके पूर्व ही, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। तो मृत्यु के ठीक पश्चात ही मतलब ठीक उसके बाद ही पहली बौद्ध संगीति सभा बुलाई गई। किसके शासनकाल में हुई? उस समय शासन किसका शासनकाल था? जब भगवान बुद्ध की मतलब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो शासनकाल किसका था? अजातशत्रु। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु का शासनकाल था 483 ईसा पूर्व में, महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के ठीक बाद ही, ठीक है, एक महीने, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, मतलब मैं अनुमानित बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक बार गूगल में सर्च करके देखिएगा कि कब हुआ था, लेकिन वो एग्जैक्ट डेट क्या है? 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति सभा बुलाई गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। तो क्वेश्चन में है व्हेन द फर्स्ट बौद्ध संगीत मीटिंग वाज अकर्ड एंड इन विच रूल, ठीक है, इन विच रूलर, कि किसके शासनकाल में, किस शासक के शासनकाल में। तो द फर्स्ट बौद्ध संगीति मीटिंग वाज हेल्ड इन 483 BC बिफोर द बर्थ सेंचुरी ऑफ जीसस क्रिस्ट एंड इन द रूल ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति सभा बुलाई गई थी, और वो समय कौन सा था, मतलब डेट क्या थी? 483 ईसा पूर्व था, ठीक है, 483 ईसा पूर्व, मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म के ठीक पश्चात, ठीक, उसके बाद में। तो ये रहा दोस्तों आज हमारे द्वारा बताया गया जीके जीएस का स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी का, यानी कि सामान्य ज्ञान का और सामान्य अध्ययन का, ठीक है, 15 क्वेश्चन, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू आप लोगों ने एंड तक देखा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। इसमें अगर कोई मिस्टेक आपको नज़र आती है तो तब भी कमेंट करिए, ठीक है। और आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।